तो अभी हम भगवान को जगा लेते हैं और क्या कहते हैं, इनका भोग लगा देते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटे हैं। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो 3 नंबर के हैं, तो क्या कहते हैं, आपको अगर ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो उनको एकदम से जगाने के बाद आपको सीधे इनको स्नान नहीं कराना है। आप पहले इनके लिए थोड़ा बहुत दूध हुआ, मक्खन हुआ, तो ऐसा कुछ रख दें और उसके बाद आप इनको स्नान कराएँ। तो अभी क्या है, मैं इनको जगा लेती हूँ, लाइट वगैरह जला लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा है इधर। और देखिए, भोग के लिए मैंने क्या है, आप इनके लिए तुलसी डालकर दूध में, और तुलसी और मिश्री डालकर दूध रख देना है आपको। और मैं यहाँ पे इनका थोड़ा दूध और इसको मिला लेना है आपको। और ये दूध ठाकुर जी महाराज को आपको जगा लेना है। और अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो इनके लिए ऐसे छोटे कपड़े ज़रूर रख देने हैं। और ये जग गए हैं इस तरीके से। ये जगाने हैं आपको। और जगाकर जैसे आप इंसानों से बात करते हैं, जैसे नॉर्मल आप जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ रहते हैं, उसी तरीके से आपको इनसे बात करनी है। और इनका भोग लगाना है दूध रखकर, और पानी भी रखना है, क्योंकि आप जब सुबह उठकर पानी पीते हैं तो उसी तरीके से भगवान को भी इसी तरीके से आप एक बच्चे की तरह, जिस तरह एक बच्चे को दूध पिलाते हैं उसी तरह आपको उनको दूध रखना है और इस तरह जगा देना। और 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आपको यहाँ रख देना है भगवान का भोग लगाने के लिए। और ये अब 15-20 मिनट हो गई है, तो हम क्या करते हैं, भगवान के आगे से आपको भोग को हटा लेना है। भोग को तब तक ये भोग लग रहा था तो मैंने साथ ही में क्या है, बर्तन धो लिया है। तो भगवान का स्नान का वक्त है तो आपको स्नान कराना है। उसके लिए ये मैंने बर्तन धो लिए हैं। तो आप ऐसा कुछ भी बड़ा बर्तन ले लें जिसमें आप भगवान का स्नान करा सके। और इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें पानी, जैसे एक छोटे बच्चे को आप जैसे एक टब में नहलाते हैं उसी तरीके से आपको इसमें पानी डालना है। पानी, और साथ ही में उसमें थोड़ा दूध डालना है, या आप उसको अलग से दूध डाल लें। दूध डालने पर हल्का सा दूध डालकर, और थोड़े फूल वगैरह डाल लें, थोड़े फूल डाल लें। और तो इस तरह भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, भगवान जी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक किसी भी बड़ा बर्तन आप ले लें, उसमें दूध और पानी मिलाकर कुछ फूल वगैरह डालकर भगवान जी का स्नान कराते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इनके वस्त्र उतार लीजिएगा आप आराम से भगवान के वस्त्र उतार कर एक साइड में रख देना है। और जैसे आप किसी छोटे बच्चे को किसी टब में बिठाल के जैसे आप नहलाते हैं, उसी तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह इनको नहलाना है, जैसे वो बच्चा नहीं नहाता है टब में, उसी तरीके से। कुछ नहीं, सिंपल। और मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। केवल आप थोड़ा भी करें और भाव के साथ करें तो आपकी जो भावना है वो भगवान तक सीधे पहुंचेगी। तो इस तरह आपको नहला लेना है। और एंड में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा साफ़ पानी लेकर इस तरीके से नहलाकर उनको किसी भी साफ़ कपड़े में ले लेना है। तो इस तरह से आपको कोई कपड़ा लेकर अच्छा साफ़ सा आपको इनको पोंछ लेना है। और अब हम इनको क्या है, वस्त्र पहनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कछनी पहनानी है। ये आप कहीं से भी, जो ठाकुर जी महाराज की जो भी दुकान वगैरह लगी रहती है, आप उनको बोलेंगे तो वो आपको आराम से उनके ये पहनने के लिए दे देंगे। और आज हम जो है शाम को ही आपको क्या कर लेना है, सावन का महीना है तो सभी जल्दी उठते हैं और सभी जल्दी पूजा करने की सोचते हैं, तो आपको शाम को ही इनके वस्त्र निकाल के रख रहे हैं। जैसे कि मैंने शाम को ही निकाल लिए थे। आज हम उनको इस कलर की ड्रेस बनाएंगे और बस देखते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं। ये समय साइन कर देती हूँ और हम इनको तैयार करेंगे। आराम से आपको इन्हें पहनाना है। इसे बिठा लें जिस तरह से। और आपको सेव इनका जो भी वस्त्र पहनाकर आप उनका श्रृंगार उनके सिंहासन पर ही बिठा के कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये वस्त्र उनको पहना दिए हैं और मैंने अब उनको इधर बिठा लिया है उनके सिंहासन पे, और मैं यहीं उनको के हार वगैरह पहना दूँगी। और उनकी अब आरती का समय हो गया है, वैसे भी 7:30 होने को आए हैं। तो उनका श्रृंगार वगैरह करने के बाद
को पगड़ी पहना देनी है। ये पहनाता और ये उनका श्रृंगार हो गया। हम आरती की थाली लगा लेते हैं। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो आप क्या है इस तरीके से थाली लगा सकते हैं। इसमें फूल रख लेना है, आपको चंदन रख लेना है और दिया बना लेना है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि आप क्या है इस तरीके से काफ़ी सारे इत्र खरीद लें। और जैसे कि सोमवार है, भोले जी का भी वार होता है, तो आप उस दिन शिव जी के लिए भी आपको ये यूज़ करना होता है। और यही चीज़ आपको क्या है भगवान ठाकुर जी जो हैं आपके, उनके लिए भी यही आप इनमें से एक ले सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे मंगाए हुए हैं क्योंकि इस टाइम जो है सावन का महीना है, तो एक आपको इधर रख लेना है। और ये हमारी थाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमें अब क्या करना है, भगवान की आरती का समय भी हो गया है। थाली 8 बज चुके हैं, तो पहले हम इनकी आरती उतार लेते हैं, फिर उसके बाद। और हमें साथ में आपको ऐसा चंदन भी रखना है। ये जो है आपको मिल जाएगा, परिक्रमा वगैरह आप लगाने अगर आते हो, अगर आप मथुरा या गोवर्धन साइड आते हैं तो आपको इस तरीके से चंदन हर जगह मिल जाएगा। तो इस तरीका का चंदन आपको ले लेना है। आरती होने के बाद आपको इसी थाली को आप पूरे घर में घुमा ले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आरती कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि सावन महीने में भगवान जी को इस तरीके से झूले पे बिठाल कर उसके यहाँ कोने पर आपको धागा बांध लेना है और उनको धीरे धीरे से झूटा देना है, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को झुलाते हैं उस तरीके से। इस तरह से ध्यान रखते हुए भाव से आप इनको झूला झुलाते रहें। बारह बज चुके हैं, तो आप तब तक इनका भोग तैयार कर लीजिए। इनको झूले पर ही छोड़कर ये तब तक झूलते रहेंगे और भाव के साथ इन्हें झूटा दें। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी झूटा दें। देखिए कितने खुश लग रहे हैं ये। तो अब बज रहे हैं 12:15
और भोग मैंने तैयार कर लिया है। भोग में मैंने बिना प्याज की सब्जी, सूजी का हलवा और सेवई। सेवई जैसे कि सावन का महीना है, हमारा ये रक्षाबंधन और सब त्यौहार पे खाया जाता है, तो आप सावन के महीने में सेवई का भोग लगा सकते हैं। उसमें आपको क्या कर देना है, तुलसी डाल देनी है, क्योंकि सारे जो भी भगवान का है उसमें तुलसी डालकर ही आपको भोग लगाना है। और सब्जी में ध्यान रखना है कि उसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना करें। और अभी हम भोग लगा देते हैं। और अब आपको भगवान को प्यार से बोलकर इन सारी चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे कि आपको इस तरीके से सब्जी लेकर, दही लेकर, बहुत ही प्यार से, जैसे किसी बच्चे को ऐसे खिलाया जाता है, उस तरीके से आपको भोग लगाना है और बोलना है कि भगवान भोग ले लो। इस तरीके से आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप चम्मच का ही यूज़ करें, आप हाथ से भी खिला सकते हैं, बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। इस तरीके से आपको भोग लगा देना है और एंड में आपको क्या है, पानी पिलाना है। इस तरीके के भोग लगाने के बाद आपको भगवान को थोड़ी देर इस पर्दे को लगाकर आपको इन्हें छोड़ देना है, जिससे ये अपना जो है भोग अच्छे से ले सके। और अब ये 15-20 मिनट होने के बाद आपको भोग ले जाकर किसी छोटे बच्चे को दे दें, या आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या कोई भी ऐसा इंसान हो, उसको ये भोग दे दें। या आप गाय को भी खिला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब बज रहे हैं 12:45 और आपको क्या है कि भगवान को थोड़ी देर सुला देना है, क्योंकि इन्हें काफ़ी टाइम हो गया है। आप चाहें तो इन्हें झूले पर झुलाने को रख सकते हैं, या फिर आप इन्हें सुला भी सकते हैं। और ये अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो आप इनके जो भी मुकुट और जो भी इनका सब कुछ है, मुकुट, बाल, सब कुछ इनके उतार कर इनके साइड में बांसुरी रख कर आप जो है इनको सुलाने के लिए बिस्तर पर लिटा दें। और इनके साइड में इस तरीके का, क्योंकि गर्मी है, इस तरीके का आप ख़रीद लें और उसमें पानी भरकर इनके एक साइड में रख दें। और करीबन 3 बजे के आसपास आप इनको जगा लें। और आप क्या है, नॉर्मली जिस तरीके से आप इनको बिठा कर रख दें, और वापस आप इनको सावन के महीने में दोबारा उनके जो भी झूला है उस पर आप इनको बिठा दें और आप उनको रख दें और आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह आपको भगवान जी को इसी तरह लिटाकर 1:30 बजे, 2 बजे, जब भी आपको ऐसा लगे, आप उनको इस तरीके से आराम करने के लिए उनके जो भी आपने बिस्तर, जहाँ पर भी आपने उनका बेड लगाया हुआ है, उस जगह उनको लिटा दें और लाइट को बंद कर दें और पर्दे भी बंद कर दें। जैसा कि मैंने आपको बोला था, 3-3:30 पर आप ठाकुर जी को जगाकर उनको या तो झूले पर वैसे ही अपने उनकी जगह पर बिठा सकते हैं, या झूले पर भी उन्हें बिठा सकते हैं। तो अब बज गए हैं 3:30 और मुझे इन्हें जगाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको मैं झूले पर बिठा रही हूँ, क्योंकि सावन का महीना है, इनको झूला झूलना काफ़ी प्रिय रहता है। तो मैं इनको पहले झूले पर बिठा लेती हूँ और वहीं पर आप इनका जो भी कड़े हैं इनके पहनने के, खड़ाऊ वगैरह, वो सब आप उनको उधर ही पहना लें। और उसी तरीके से आपको आराम से इनको धीरे धीरे ऐसे करते रहना है, भाव के साथ। और ऐसे ही आराम से देते हुए अगर आप भजन करना चाहते हैं तो आप भजन भी कर सकते हैं। अभी बस 15-20 मिनट तक आप उनको ध्यान से देखते रहिए और महसूस करते रहिए कि ये आप किसी छोटे बच्चे को भाव से झुला रही हैं। सावन का महीना है, इनको झूलना बहुत पसंद है। और ये अब 5 बज चुके हैं, मेरा भजन हो चुका है और मुझे अपना घर का काम भी करना है और मंदिर भी जाना है। तो इसी तरीके से हमारे जो मंदिर पे आरती होती है वो 7 बजे होती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास जो भी समय हो, उसी समय आप इनकी आरती कर दें और भोग लगाकर इनको सुला सकते हैं। तो अभी 5 बज रहे हैं और इनको आप यहीं रहने दें, क्योंकि ये झूल रहे हैं। तब तक आप अपना और भी काम देख लें, या मंदिर वगैरह जो भी है आप वो सब कर सकते हैं।
अभी 7:15 कुछ हो रहा है और हमारे कान्हा जी तब से अकेले बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, मैं मंदिर से लेट आई हूँ तो 15-20 मिनट मेरा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है कि अरे मैं लेट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में रहते हैं तो आपका 15-20 मिनट कहीं पर भी खर्च हो सकता है। तो बस आपको अब इनकी आरती की तैयारी करनी है। अब मैंने अपनी आरती की थाली पूरी तैयार कर ली है और हम अपने कान्हा जी को उनकी जगह पर बिठा देते हैं जिससे कि हम अपनी आरती कर सकें। और इसको साइड में रख देना है। अब हम दिया जला लेते हैं और आरती करना शुरू करते हैं। सारे घर में आरती घुमाने के बाद भगवान के सामने आपको फिर से रख देनी है। आरती करने के बाद आपको शाम को इस तरीके से मक्खन और मिश्री और दूध भगवान का भोग लगाना है और दूध में भी और दोनों चीज़ों में आपको तुलसी डालकर ही लगाना है। ऐसे भोग लगाकर रख कर आपको भोग लगाना है। मन में भाव से ये बोलते हुए कि कान्हा जी भोग ले लें। और भोग लगाकर आप 10-15 मिनट यहाँ पर्दे वगैरह लगाकर आप यहीं छोड़ सकते हैं। और इस तरह 15-20 मिनट हो जाने के बाद, भोग लगने के बाद, आप इसे साइड में हटा लें। तो अब हो गए हैं रात के 8:30 और गोपाल जी का ये जो है आपको इसी समय पे आप चाहें तो और पहले भी आप इनको क्या है सुलाने के लिए उनके वस्त्र वगैरह उतार लें। और मैं बस अब इनको सुलाने के लिए इनके कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि इतना कभी भी आप जब भी सुलाएं तो कभी भी इस तरीके से ना सुलाएं। हमेशा या तो आप अपने घर पर अगर आप मशीन वगैरह करना जानते हैं तो आप उनके लिए अपने हाथों से कोई भी अच्छे से कपड़े की जो काफ़ी नरम हो उस कपड़े की आप पोशाक खुद ही सिल लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप बाज़ार से जो है इनके लिए इस तरीके से कपड़े ला सकती हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटे हैं तो इनको लगने का काफ़ी डर रहता है। तो आप इस तरीके से ऐसा कुछ पहना दें जो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी मुलायम हो। इस तरीके से। और आपको एकदम से सुलाना नहीं है, जैसे किसी बच्चे को इस तरीके से उनको तकिए पर लिटाकर ऐसे करना, उनके पैर दबाकर। आपको आपके ऊपर है कि आप कब तक आपका मन लगता है आप उनकी सेवा करते रहिए, पूरे भाव से उनके पैर दलाते रहिए। जैसे एक बच्चे को ऐसे ऐसे करके सुलाना हो ऐसे सुलाइए। इस तरीके से आपको उन्हें सुलाना है, बिल्कुल ऐसे दबाते रहिए जैसे एक छोटा बच्चा सो रहा हो। और इस तरह गर्मी का समय है तो आप क्या है पंखा जो भी आप चाहें, छोटा इससे छोटा और काफ़ी इससे बड़ा भी आता है, तो आप अपने ठाकुर जी के जितने आपके छोटे हैं या जितने भी बड़े ठाकुर जी हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी पंखा है वो ले आएँ। और ये हमारे ठाकुर जी जो हैं वो सोने को आ गए हैं, काफ़ी रात हो गई है। तो इनकी सेवा करने के बाद आपको लाइट बंद कर देनी है और उनको सोने को छोड़ देना है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारे ठाकुर जी कैसे लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।